राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का राज्य में लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने का आरोप, रिटर्निंग ऑफिसर पर पक्षपात और मनमानी के आरोप, कांग्रेस विधायकों के वोट जानबूझकर और अवैध तरीके से खारिज किए गए, ये आरोप लगाया गया है। बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में अवैध वोट स्वीकार किए गए हैं, ये भी आरोप है। आरोप ये भी है कि मतगणना प्रक्रिया में छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन पर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत कई कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात हुई है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का राज्य में लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने का आरोप है। रिटर्निंग ऑफिसर पर पक्षपात और मनमानी करने के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस विधायकों के वोट जानबूझकर और अवैध तरीके से खारिज किए गए। साथ ही ये भी आरोप है कि बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में अवैध वोट स्वीकार किए गए। मतगणना प्रक्रिया में छेड़छाड़ की कोशिश की गई। रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन पर भूपेंद्र हुड्डा समेत कई कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर भी हैं। अब से कुछ ही देर बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चंडीगढ़ में अपने आवास पर भूपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, चुनावी नतीजे आए और उसके बाद देखिए हलचल और तेज हो गई है। अब क्या कुछ अपडेट है? अब नेता प्रतिपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए जो रहे हैं अब की गतिविधियां समाप्त नहीं हुई है, यानी उसके बाद भी कांग्रेस अपनी शिकायतों के साथ राज्यपाल के पास पहुंचे, क्योंकि इस बार कांग्रेस का सीधा है कि अगर शिकायत करते हैं कांग्रेस हर बार इलेक्शन कमीशन का, चुनाव के प्रोसीजर्स का, तो अब इस बार शांत नहीं रहने वाले। चाहे भले ही चुनाव जीत गए हैं, उसके बावजूद भी जिस प्रकार की कमियां उन्हें महसूस हुई है, जिस प्रकार का उन्हें लग रहा है कि खिलवाड़ किया गया है चुनावी प्रक्रिया के साथ, उसकी शिकायत करेंगे और इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि विश्वास नहीं है कांग्रेस का, ये कांग्रेस का कहना है। तो बिल्कुल राज्यपाल के पास पहुंचे, उन्हें कंप्लेन किया है और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है उस कंप्लेन में, यानी चाहे वो आईएएस पंकज अग्रवाल जो आरओ थे वहां से लेकर जो हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, विधायकों से संपर्क करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई, वैलिड वोट्स को इनवैलिड किया गया, इनवैलिड वोट्स को वैलिड किए गए हैं सत्तारूढ़ पार्टी के और इंडिपेंडेंट एमएलएस के, ये शिकायत में की गई है। इसके साथ साथ यानी पूरी जो प्रक्रिया है चुनाव की लेकर, यानी चुनाव का जो बिगुल बजा तब से लेकर पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया समाप्त हुई है और 2 उम्मीदवार विजयी घोषित हुए, तब से लेकर तब तक की पूरी जो प्रक्रिया में जो भी कांग्रेस को लगा कि दिक्कतें रही है और प्रोसीजर के साथ खिलवाड़ किया गया है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया, उन सभी चीजों का ब्यौरा यहाँ पर राज्यपाल को दिया गया है। जिसके बाद अब क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है और साथ ही मांग कांग्रेस के द्वारा की गई है, इस पर तत्काल प्रभाव यानी डिसिप्लिनरी एक्शन पंकज अग्रवाल के खिलाफ लिया जाए और इसे संज्ञान में लिया जाए। ये जो प्रोसीजर के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसे संज्ञान में लिया जाए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा, जिसके बाद तमाम जो जानकारी है, यानी राज्यपाल के द्वारा क्या अपडेट निकलकर सामने आया, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है विपक्ष को और साथ ही विपक्ष के द्वारा क्या शिकायतें रखी गई है और क्या मांग है कांग्रेस की, उन लेटर से अब जुबानी नेता विपक्ष बोलते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि देखिए कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो सिर्फ यानी अंदरूनी लड़ाई है, केवल बाहरी लड़ाई फिर भी लोग आसानी से जीत लेते हैं, चाहे आम लोग हो या फिर पार्टी की बात करते हैं, मगर बात जब अंदरूनी लड़ाई की आती है तो कहीं ना कहीं वहां पर मामला हम कह सकते हैं कि बिगड़ती हुई नजर आती है। और कांग्रेस के साथ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अपने ही पार्टी के विधायक क्रॉस वोट में सम्मिलित है। हालांकि आप कितना भी ये कह दे कि प्रलोभन दिया गया,
और पार्टी के यानी प्रलोभन दिया गया, ठीक है, अगर दिया भी गया वो गलत है, मानते हैं, मगर क्या आपके पार्टी में उतना विश्वास नहीं था, आप एकजुट नहीं रख पाए अपने पार्टी के नेताओं को, जिस वजह से उस प्रलोभन में वो आ गए? ये सवाल आप पर उठता है कि क्या शेष नेतृत्व तो हरियाणा की उन्हें साथ रखने में विफल हुई? इस प्रकार के सवाल उठते हैं, और सवाल उठ रहे हैं तो जनता तो सवाल कर ही रही है, साथ ही इसका जवाब आपको जनता के साथ साथ हाईकमान को भी देना पड़ेगा, इसकी भी चिंता है। तो अब जरूरी हो जाता है कि गुटबाजी चाहे 11 साल से लेकर आज तक चलती हुई नजर आई है, कोशिश रही है कि उसे समाप्त किया जाए। अब किस प्रकार से इसे समाप्त करने में कितनी सफल रहती है कांग्रेस, खुद में देखना दिलचस्प होगा, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है क्या कुछ तत्व रखे जाते हैं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। और क्योंकि देखिए एक और असमंजस की परिस्थिति है, अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं तो 5 क्रॉस वोटिंग हुई है, दिल्ली की बात करते हैं बीके हरिप्रसाद प्रभारी के द्वारा 4 का नाम लिया जा रहा है। क्या एक नाम छुपाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है या क्या कुछ चीजें हो रही है, ये भी दिलचस्प है। अब क्या सच है, क्योंकि अपने ही पार्टी के जो नेता है वो 2 बयान दे रहे हैं, अब क्या सच्चाई है नहीं है, क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये भी सवाल उठता है। तो इस प्रकार की चीजें हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आती है, मगर ये तय है कि अब जो डिसिप्लिनरी एक्शन के द्वारा जो शो कॉज नोटिस 4 विधायकों को दी गई है, उन्हें अब इसका जवाब देना होगा, और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आगे की कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि सभी के द्वारा मांग किया गया है, विधायक हो जाए, सांसद हो जाए, आम कार्यकर्ता हो जाए, नेता हो जाए, सभी के द्वारा कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि देखना ये होगा कि क्या अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाती है कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर। और साथ ही अपराजिता सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरी तरीके से इस बार कांग्रेस ने एक सावधानी बरती है। विधायकों को लेकर आप हिमाचल प्रदेश गए, वहां पर आपने ट्रेनिंग दी, उसके बावजूद अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत खतरे की बात है अपराजिता। और सीधे तौर पर हाई कमान से नाराजगी यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व को जो हरियाणा में जिम्मेदारी निभा रहा है उसकी बनती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि देखिए कोशिश सब की गई है कांग्रेस के द्वारा, हालांकि उनके नेताओं के द्वारा जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव का, चाहे प्रभारी बीके हरिप्रसाद हो जाए, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए, सांसदों की बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट यानी फ्राइडे को आधे दिन के बाद ही तमाम जो सांसद हैं कांग्रेस हरियाणा के लगभग सांसद भी पहुंच गए थे, हिमाचल दौरे पर गए, हर प्रयास किया गया। हालांकि उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि हम ले जाना नहीं चाह रहे थे, मगर उसके बाद इस प्रकार के फोन कॉल्स आने लग गए, मैसेजेस हैं, इस प्रकार से संपर्क करने की कोशिश करने लग गए, हमारे विधायकों को परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद हम चाह रहे थे कि बैंगलोर लेके जाया जाए। हालांकि बैंगलोर नहीं ले जा पाए, जिसके बाद हम हिमाचल लेके गए थे, मगर ले जाना नहीं चाहते थे हम, मगर परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि ले जाना पड़ गया। इस प्रकार की बातें कही जा रही है। हालांकि पलड़ा तो झाड़ा जा रहा है कि हमारी में कोई दिक्कत नहीं थी, हमने तो सब प्रयास किया और किया भी गया और सही तरीके से, और साथ ही प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। जिन विधायकों ने साथ रखा, अपने आप को साथ एकजुट रखा है पार्टी के अंदर, उनको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। मगर जो 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, हालांकि 4 है या 5 है, इस पर अभी भी असमंजस की परिस्थिति बनी हुई है। जो 4 विधायक है, फिलहाल अगर क्रॉस वोटिंग की बात की जाए तो उन्हें प्रलोभन दिया गया, ईडी का डर दिखाया गया, सीबीआई का डर दिखाया गया, क्या कुछ चीजें, तो कहीं ना कहीं पलड़ा यहाँ पर हाईकमान जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर धरातल पर सच्चाई अगर देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये पहली बार नहीं है, यानी बीजेपी पर आप दोष मत लगाइए, आपका ये इतिहास रहा है, पहली बार नहीं है कि क्रॉस वोटिंग हो रही है आपकी पार्टी में, इससे पहले भी क्रॉस वोटिंग हो चुकी है। और चलो अगर हरियाणा की भी बात की जाए तो बिहार में भी क्रॉस वोटिंग हुई है कांग्रेस में। कुछ जो नेता है, कुछ नेता है जो पहुंचे ही नहीं, इस प्रकार की जो परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हुई है, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो नेता है वो पहुंचे ही नहीं, वहां पर हुआ है। तो केवल हरियाणा की ये जो गाथा है वो हरियाणा की नहीं है, बल्कि बिहार में भी इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिली। अब पूरे देश भर में ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले, उसके बाद फिर किसी और पार्टी पर आरोप लगा, क्योंकि पहले घर को देखना पड़ता है, उसके बाद आप बाहर किसी और बाहरी जो चीजें होती है उस पर आप दोष लगा सकते हैं। अब देखिए इंतजार करना होगा कि आखिर चारों जो क्रॉस वोटिंग में जिन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया उनके तरफ से क्या
कारण दिए जाते हैं और हाई कमान इस पर क्या एक्शन लेती है ये भी देखना होगा, क्योंकि अगर इनके एक्शन नहीं लिया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन उन विधायकों का, उन सांसदों का, उन कार्यकर्ताओं का टूटता है जो पूरे निष्ठापूर्ण तरीके से आपकी पार्टी में है। तो अब क्योंकि देखिए बोल भी दिया गया है कि जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग किया उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, यानी एक्शन जरूर लिया जाएगा। तो इंतजार करना होगा। हालांकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है कि आखिर नेता विपक्ष को क्या कुछ चीजें कहनी है, राज्यपाल से क्या कुछ चीजें कही गई है, कांग्रेस की मांग क्या है और साथ ही आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या कुछ रहने वाली है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि देखिए तो कई कांग्रेस के विधायक इस बात को खुद स्वीकारते नजर आए कि अगर आपके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है, आपको किसी चीज को लेकर डराया जा रहा है या प्रलोभन दिया जा रहा है, तो आपने शीर्ष नेतृत्व से बात क्यों नहीं की, आपने जानकारी क्यों नहीं दी। ऐसे में ये आरोप कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, इसका आधार तो कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि जब आपके खुद के ही विधायक इस बात को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने बयानों में ये जाहिर कर रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज का डर था तो आपको उस बारे में बात करनी चाहिए थी, तो इन आरोपों के कितने मायने अपराजिता? सीधा सवाल हम जब जिस प्रकार से पत्रकार वार्ता में किया जा रहा है, हालांकि हरियाणा न्यूज ने भी जब सवाल किए कि अगर आप लोगों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि प्रलोभन दिया गया है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, कॉल्स के रिकॉर्ड है हमारे पास, मैसेजेस है हमारे पास, तो फिर आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? ये तो अनडेमोक्रेटिक हो जाता है। चुनाव की प्रक्रिया के खिलाफ है ये तमाम चीजें। तो अगर खिलाफ है तो फिर किस बात का डर है? आप इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, आप जुडिशरी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? उनके पास जाइए, अपने जो परेशानी है वो बताइए और प्रूफ के साथ जाइए। तो अगर आपका इलेक्शन कमीशन भी नहीं सुन रहा है तो जुडिशरी तो सुनेगी ही आपकी। और अगर आप तथ्यों को कम से कम मीडिया के सामने लेकर आइए ताकि आम जनता हरियाणा की देख सके कि किस प्रकार से जो दावे आप लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं वो खोखले नहीं है। क्योंकि हर चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर धरना देना और प्रदर्शन करना और उसके बाद फिर 2-3 महीने के बाद तमाम चीजें ठंडी पड़ जानी कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। अब कांग्रेस के द्वारा कई बातें कही जा रही है, तो क्या क्रेडिबिलिटी है उसकी? क्या आप इनके जो प्रूफ्स हैं वो केवल जुबानी नहीं बल्कि आप प्रैक्टिकली उसको सामने लेकर आइए। अगर आप इलेक्शन कमीशन को देने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि आपको विश्वास नहीं है तो ठीक है, आप या तो मीडिया के सामने रखिए ताकि जनता तक पहुंचे, यानी जनता को आप इसका जो प्रूफ है वो दीजिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको चुनकर यहाँ पर लेकर आए हैं। और नहीं तो फिर जुडिशरी के पास आप जाइए, वहां से भी आम जनता देखेगी कि किस प्रकार से आप लोगों के साथ गलत हुआ है अगर जो दावा आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार नकार रही है कि इस प्रकार की बात झूठ है, कांग्रेस अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रही है, पार्टी अपने दोष को किसी और के ऊपर मढ़ने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कही जा रही है, क्योंकि किसी और पर दोष दिया जा रहा है। और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की खुद की पार्टी विधायकों ने इंडिपेंडेंट को दिया है वोट, यानी क्रॉस वोटिंग अगर हुई है तो हमारे उम्मीदवार को नहीं दिया गया है। किसको दिया गया है? तो इंडिपेंडेंट को दिया है। खुद के कॉन्शियसनेस से उन्होंने इंडिपेंडेंट को दिया है क्योंकि उन्हें कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। इस प्रकार की बात कही जा रही है। तो यानी आने वाला जो समय है कांग्रेस का वो थोड़ा परीक्षा वाले जरूर रहने वाली, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, नेता विपक्ष के द्वारा भी कहा गया था राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद कि हमने अग्नि परीक्षा पार की है, मगर ये अग्नि परीक्षा अभी तक समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जब धरातल पर हम आते हैं तो शेष कमान को इसकी परिस्थिति समझानी होगी कि 37 से आप 28 पर कैसे आ गए, एक से भी कम वोट से कैसे आप जीते, जब संख्या बल आपके पास था। आके क्रॉस वोटिंग कैसे हो गई जब आपने सुनिश्चित किया कि हिमाचल लेकर जाएंगे और सभी विधायकों को एक साथ रखेंगे। इस बार बहुत कोशिश की गई कांग्रेस की ओर से कि क्रॉस वोटिंग ना हो पाए, हालांकि अब इंतजार करना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताते हैं नेता प्रतिपक्ष। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। सबसे कुछ ही देर बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा। दूसरी तस्वीर देखिए, कांग्रेस की ओर से जो ज्ञापन सौंपा गया है वो आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस की ओर से आरोप क्या कुछ लगाए गए वो आपको एक बार बता देते हैं। राज्य में लोकतंत्र को ठेस पहुंचने का आरोप है। रिटर्निंग ऑफिसर पर पक्षपात और मनमानी करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, आईएएस पंकज अग्रवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस विधायकों के वोट जानबूझकर और अवैध तरीके से खारिज करने का आरोप है। बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में अवैध वोट स्वीकारने का आरोप है।
मतगणना प्रक्रिया में छेड़छाड़ की कोशिश के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। कांग्रेस पोलिंग एजेंट्स की आपत्तियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और इसके साथ ही सरकार पर अनैतिक, अलोकतांत्रिक और अहंकारी व्यवहार का भी आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है। आईएएस पंकज अग्रवाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग राज्यपाल से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने की है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग राज्यपाल से की गई है।